हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th की सीबीएसई की डेट शीट तो आपकी आ चुकी है और आग की तरह ये खबर आपके पास भी पहुंच चुकी होगी। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप ही के लिए, जिसमें मैं 3 चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपके कॉमर्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट क्या है। दूसरा, अब मैं डिस्कस करूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आगे का जो रोड मैप है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो 95 या 100 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, क्या रोड मैप रखना है। और तीसरी चीज़ मैं डिस्कस करूंगा कि एक आइडियल टाइम टेबल आपके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा, मैं पढूं तो कैसे पढूं, किस दिन कितना पढूं, कैसे अपने सब्जेक्ट्स को मैनेज करूं। तो मैंने उसके लिए आपके पूरे एक प्लानर को डिज़ाइन करा है। बस वीडियो एंड तक ध्यान से देखना, अपने 12th क्लास के सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर देना अगर पसंद आती है तो। बाकी कमेंट करके मुझे बाद में बताना आपने वीडियो पूरी देखी, डेट शीट कैसी लगी, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी का क्या स्टेटस चल रहा है, राइट। तो देखो मेरे बच्चों, आपकी एग्ज़ाम की जो डेट शीट आपने देख ही ली होगी। मोटा मोटा 17 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, स्किल पेपर है, 18 को पीई है कई बच्चों का, अकाउंट्स का कंपलसरी पेपर जो सबको देना है वो 24 तारीख को है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास पीई है तो 6 दिन का आपके पास गैप रहेगा, अदरवाइज़ आपके पास पीई नहीं है तो ये अच्छी बात है कि आपका अकाउंट्स का पहला पेपर होगा। तो एक हैवी पेपर है जो पहले निपट जाएगा और आप एक फ्लो से अच्छी से इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए बात बोल देता हूँ, अकाउंट्स की सारी टेंशन मुझ पर छोड़ देना। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो और अगले 3 महीने डटकर अगर करोगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अकाउंट्स में इतनी सी भी प्रॉब्लम आपके पेपर में आपको नहीं आएगी और 100 ऑन 100 मार्क्स की तैयारी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर करवाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा रहने वाला है। तो पहले पेपर की टेंशन तो हो गई ख़त्म। अब उसके बाद आपकी लंबी छुट्टियों के बाद होगा आपका मैथ्स का पेपर। अब मैथ्स में क्योंकि बहुत लंबी छुट्टियां हैं, ऑब्वियसली उसके बाद इंग्लिश में कम छुट्टियां हैं, तो टेक्निकली आप इस गैप में इंग्लिश और मैथ्स दोनों को ही कवर कर सकते हो, जिसमें मैथ्स थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। तो इंग्लिश के लिए मुझे लगता है आपको अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे के टाइम टेबल में ये बात कवर भी हो जाएगी। फिर उसके बाद 12 तारीख के बाद आपका 18 तारीख को है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। जनरली इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी बहुत सारे कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के स्टूडेंट्स का हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको 6 दिन मिलेंगे अच्छे खासे। 6 दिन में अगेन फिर से आपको बोल रहा हूँ, लगकर पढ़ाई करेंगे, पूरा इकोनॉमिक्स पूरा फिनिश करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो 6 दिन इकोनॉमिक्स के लिए वैसे सफिशिएंट है। गिवन दैट एक बार आप अभी करके रख लो, पेपर्स दोगे, उसके बाद 6 दिन के अंदर आपकी तैयारी इकोनॉमिक्स की भी हो जाएगी। और उसके बाद आपके पास अच्छे खासे 10 दिनों के बाद बिजनेस स्टडीज़ का आखिरी एग्जाम होगा। थ्योरेटिकल पेपर है और 10 दिन में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है ये बच्चे कैजुअल हो जाएंगे कि बहुत दिन है, लेकिन ठीक है, अच्छा टाइम मिला है, हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि सीयूईटी का भी फिर एग्ज़ाम होगा। तो हमारा जो पढ़ाई अभी हमें करनी है अकाउंट्स की, डोमेन्स की, वो सब आगे काम आएगी। तो हम तैयारी अच्छे से ही करने वाले हैं। तो ये तो हो गई डेट शीट, आपने देख ली अपनी कॉमर्स की जो रहने वाली है, मोटा मोटी अच्छी डेट शीट है, कहीं कोई इसमें गड़बड़ या डरने की कोई बात नहीं है। प्रॉपर डेट शीट है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, सही टाइम पर शुरू हो रहे हैं, मिड ऑफ फेब और एंड ऑफ मार्च में ख़त्म हो जाएंगे, ताकि आप अप्रैल से बिल्कुल फ्री कह लो या फिर कह लो कि अपने सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, सीए की तैयारी कर सकते हो, यानी कि 12th के बोर्ड से फ्री हो जाओगे। अब सर रोड मैप क्या रहने वाला है, ये पार्ट ऑफ द वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो सिंसियर हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि हम कितनी भी बातें कर लें, मैं कुछ भी बता दूं, आप कुछ भी फॉलो कर लो, किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आप स्टेप्स समझो। पहला स्टेप आपके लिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका कोर्स कंप्लीट करना। क्योंकि अगर हम कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाए, एक बार की बात कर रहा हूँ, एक बार कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, चाहे पीछे का भूलते जा रहे हो, भूल गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं करा तो क्या ही मैं रिवीजन की स्ट्रेटजी बताऊं, क्या ही मैं सैम्पल पेपर की स्ट्रेटजी बताऊं, क्या ही मैं मॉक पेपर्स करवाऊं, क्या ही हम कुछ भी बात करें, वो सब बेकार हो जाएगा। तो अभी सबसे पहला स्टेप है कोर्स कंप्लीट करना। तो आप इसी स्टेप को फॉलो करो कि मुझे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, दिन रात एक करनी पड़े, पर पहला उद्देश्य है मुझे कोर्स या सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। अब ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखो दिसंबर के महीने में, स्टार्टिंग में, मिड ऑफ दिसंबर में एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब आपके प्री बोर्ड्स चलेंगे, या इनफैक्ट जनवरी का भी टाइम पीरियड बीच में ऐसा आ सकता है जब प्री बोर्ड्स चलेंगे। अब प्री बोर्ड एक ऐसा इवेंट है जो आप मिस नहीं कर सकते। नो डाउट हो सकता है आपकी तैयारी कम हो, नो डाउट आपका मन ना करे देने का, लेकिन 99% बच्चे हैं जिनको प्री बोर्ड्स तो देना ही है और
मैं तो कहूँगा अच्छे से दो। प्री बोर्ड्स में आप प्रिपेयर करके दोगे, अच्छी तैयारी करके दोगे तो सबसे बेस्ट एक फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपका असेसमेंट होता है वो इन्हीं प्री बोर्ड्स की हेल्प से होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से आप इनको थोड़ा सा सिंसियरली लेना, सीरियसली लेना, सो दैट आप इसके लिए डेडिकेटेडली पढ़ो, है ना, अपना बेस्ट पोटेंशियल देना। ये हो गया स्टेप 2 जो आपको करना ही करना है कि भाई मुझे प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करनी ही है। उस प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के दौरान या रिमेनिंग टाइम में जो बच गया, फिर आता है फाइनली जो हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें आप कह सकते हो कि मुझे बार बार पढ़ाई करनी है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, जिसको आप मॉक्स का नाम दे सकते हो। क्योंकि प्री बोर्ड तो एक होंगे या 2 होंगे, खाली 2 बार एग्जाम देकर 2 पेपर्स देकर आप सोचो मैं बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स ले आऊँगा तो मुश्किल है। तो घर पर भी हमको मॉक्स की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह का 3 स्टेप का अपना मॉडल बन गया। अब देखो टाइमलाइन भी थोड़ी सी समझ लो। टाइमलाइन की बात करूं तो आपके पास अब गिनती के जो दिन बचे हैं, 30 दिन नवंबर के हैं, 31 डेज दिसंबर के हैं, 31 जनवरी के हैं, तो राउंड अबाउट 92 डेज ये हो गए। अब फरवरी के जो दिन है वो अब काउंट देख लो, करो तो भी मुसीबत, ना करो तो भी, क्योंकि 17-18 तारीख से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं और फरवरी में 1-2 दिन 3 दिन आपके प्रैक्टिकल भी चलेंगे, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, वाइवा होगा, बुलाएंगे, उसके लिए भी 1 दिन पढ़ोगे, थोड़ा बहुत टाइम निकलेगा ही। तो फरवरी का मंथ हम काउंट ही ना करें तो ज़्यादा अच्छा है ना, कंजर्वेटिज्म पॉलिसी फॉलो करते हैं, प्रूडेंस। तो फरवरी के डेज तो अब हटा दो, वो तो एक फाइनल रिवीजन का दौर है और वैसे भी 10 तारीख के बाद तो हम पता चला अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या हम पीई की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर फरवरी के अंदर तो हमारे को वही पे फोकस करना है। अब आइडियली आपके पास 92 डेज टोटल बचे हैं, तो मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा, पहला टारगेट नवंबर का ये रखना है, अपने को कोर्स फिनिश करना है। देखो अगर हम नवंबर में बात करें तो मेरा भी यही टारगेट है कि हम, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो अपन चिल्ड्रंस डे, वाह वाह क्या दिन है, 14 नवंबर, एक ऐसी डेडलाइन रख ली, चिल्ड्रंस डे का तोहफा समझ लो, चिल्ड्रंस डे तक हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, बस बात ख़त्म, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दिन रात एक करना पड़े। चिल्ड्रंस डे से हम अपना रिवीजन या कम से कम सिलेबस की टेंशन से फ्री होना चाहते हैं आइडियली। तो मैं आपको एक 14 नवंबर की डेडलाइन दे रहा हूँ, तब तक हम भी कोर्स खत्म कर लेंगे, आप भी कोशिश करो कोर्स खत्म हो जाए एक बार का मतलब है बस पढ़ लिया, रजिस्टर में नोट हो गया, ठीक है, चीज़ें हैं अपने पास, काम खत्म। फिर उसके बाद जो अपना टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, कोशिश करो कोर्स खत्म हो जाए। फिर उसके बाद जो एक ये टाइम पीरियड आपको मिलने वाला है लगभग 3 वीक्स का, 20-25 डेज का, क्योंकि प्री बोर्ड शुरू होने से पहले और नवंबर के आखिरी के जो 15-20 दिन है, इन सबको जोड़ के जो 3 हफ्ते का समय मिलेगा, उन 3 हफ्तों में आपको एक रिवीजन करना पड़ेगा। वो रिवीजन डिपेंड करेगा कि आपके प्री बोर्ड्स कब हैं, कौन सा पेपर कब है, और कहीं ना कहीं आपको 5 ही सब्जेक्ट्स को उसमें कवर करना है। तो अगर मैं 20 दिन भी पकड़ लूँ 5 सब्जेक्ट के लिए, तो ऑन एन एवरेज आपको 4 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। तो वो अगले 4-4 दिन आप इसी हिसाब से यूटिलाइज करना। लेट से मैथ या अकाउंट्स में 5-6 दिन दे देना, बीएसटी इको में 3-4 दिन दे देना। तो तब आपको ना फोकस करना चाहिए अपने वीक पॉइंट्स पर, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप अपने वीक पॉइंट्स को ही टारगेट कर सकते हो। क्योंकि जो स्ट्रांग है, जो आपको आता है, जिस पे कॉन्फिडेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन जो वीक है उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लोगे तो आप एक ओवरऑल बैलेंस मेंटेन कर लोगे अपने प्री बोर्ड्स 1 के लिए। अब प्री बोर्ड्स 1 खत्म हो गए, उसके बाद जो टाइम मिलेगा अगेन आपको उसमें क्या करना है, मॉक्स प्रैक्टिस करने, और वो आपका रिवीजन का राउंड 2 होना चाहिए, जहाँ पर आपको चैप्टर को एग्जॉस्टिवली लिखकर प्रैक्टिस करनी है। वीक पॉइंट्स भी हो गए, प्री बोर्ड 1 की गलतियाँ भी हो गई, फिर से रिपीट करोगे, फिर से रिवाइज करोगे, और फिर जो आपका प्री बोर्ड 2 होगा, वो फाइनल प्री बोर्ड कह सकते हो होने वाला है, उसमें अपना फुल पोटेंशियल दोगे। और उसके बाद जो समय बचेगा वो थोड़ा सा समय तो सिर्फ और सिर्फ आपके जो गलतियां रह गई हैं फाइनल, उनको हम कह सकते हो रिफ्लेक्शन, उसका रिफ्लेक्शन लेंगे कि क्या गलतियां करी, उन पर फोकस करेंगे और मॉक पेपर्स करेंगे या रिटन प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आखिरी के 2 महीने, उसमें रिटन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिटन प्रैक्टिस कौन सी, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स करोगे। आपको कम से कम 1000 तरह के क्वेश्चंस का एक्सपोजर होना चाहिए एग्जाम जाने से पहले। ऐसा नहीं कि बस कंटेंट देखा, कॉन्सेप्ट देखा और हम सोच रहे हैं हमें तो आता है, नहीं। एग्जाम में बैठने से पहले क्वेश्चंस का एक्सपोजर बहुत जरूरी है, प्रकार के क्वेश्चंस मुझे आने चाहिए, राइट। तो एक रोड मैप ये हमारा
बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया जिसमें हमें अपने आप को फिट इन करना है, क्योंकि इवेंट सेम रहने वाले हैं, उनको तो हम चेंज कर नहीं सकते, है ना। तो ये टाइमलाइन बन गई। आप अपने प्री बोर्ड्स के डेट शीट के हिसाब से इस टाइमलाइन को बना लेना, सो दैट आपको एक मेंटल क्लैरिटी रहे कि यार अगला 3 महीना तो देखो ऐसे निकलने वाला है। अब आते हैं वीडियो के तीसरे और इम्पॉर्टेंट पार्ट पर। सर टाइम टेबल कैसे करूं, मुझे तो कुछ नहीं पता, आप जो बोलोगे सर मैं तो वो करूंगा, सिंपल, मैं तो खाली इस माइंडसेट के साथ वीडियो देख रहा हूं। चलो तो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आपकी चॉइस है, कैसे भी कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, हफ्ते में हो गए आपके 7 दिन, ठीक है। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अब छोड़ने ही नहीं है। अकाउंट्स डेली करना है, बात खत्म। मैथ्स अगर है तो डेली करना है। अब जिनके पास मैथ्स नहीं है वो इसमें अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट डाल सकते हैं, या अपना कोई भी वीक सब्जेक्ट जो है, लेट्स से अकाउंटेंसी है, उसके नंबर ऑफ आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिसके पास मैथ्स है उसको अकाउंट्स और मैथ्स तो रोज़ करना है। सीयूईटी में भी काम आएगा, सीए करना है तो भी काम आएगा, 12th है तो भी काम आएगा, करना तो है। इको बीएसटी 3 दिन ऑल्टरनेट हो गए ताकि एक मोनोटनी ना हो, और छोटे सब्जेक्ट हैं, थ्योरी सब्जेक्ट हैं, आप कर लोगे। इंग्लिश को हमने हफ्ते का सिर्फ 1 दिन दिया है, ठीक है, जो सफिशिएंट है, क्योंकि इंग्लिश में बाद में छुट्टियां भी हैं, थोड़ा बहुत प्री बोर्ड्स के टेस्ट के बहाने पढ़ भी लोगे। और इंग्लिश मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चा वैसे भी कम पढ़ता है, लेकिन एंड में मार्क्स आ जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं। 3+2+3 देखो, आपको दिन में कोशिश करनी है कम से कम 8 से 9 घंटे का इनपुट देना है ना, पढ़ाई का। अब उसमें ट्यूशन का टाइम भी आ गया है, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल का टाइम भी आ गया, वो मुझे नहीं पता कि आप स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे, ट्यूशन जा रहे हो कि नहीं जा रहे। 8 से 9 घंटे का मतलब है कि एक हेल्दी इफेक्टिव इनपुट पढ़ाई का। अब चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी पढ़ाई होगी, ट्यूशन जा रहे हो वहाँ 1 घंटा पढ़ लिए तो भी पढ़ाई होगी, घर में बैठे हो तो पढ़ रहे हो तो भी पढ़ाई होगी। तो अल्टीमेटली तो पढ़ाई के घंटे हैं ये, ठीक है ना जी। अब 3+2+3 का मतलब ये है कि जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स, वो आपको कम से कम रोज़ 3 घंटे तो पढ़ना ही है ना। तो 3 घंटे आपने अकाउंट्स पढ़ा। अब ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेच में पढ़ना है 3 घंटे, वो 3 घंटे के आप 3 स्लॉट्स बना सकते हो, एक घंटा, या डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस बड़े कर रहे हो, एक फ्लो बना हुआ है तो 1.5 घंटे का 2 स्लॉट्स बना लिए। फिर बीच में 2 का मतलब है कि छोटा सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ना है, यानी कि थ्योरी, तो इससे क्या थोड़ा मन लगा रहेगा। एक हैवी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो थकान है थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, फिर 2 घंटे का इको का स्लॉट आ गया या बीएसटी का स्लॉट आ गया। और फिर जो +3 अगला 3 घंटा है हैवी वाला, वो अगेन आपके एक हैवी सब्जेक्ट का हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ। और आपके पास अगर मैथ नहीं है तो वो 3 घंटा आप 1.5 घंटा अकाउंट्स को दे दो, या 1 घंटा एक्स्ट्रा उसके अकाउंट्स को दे दो, और 1 घंटा अपने 5वें सब्जेक्ट का जो भी आपका आईपी है, वो फिजिकल हो, ईपी हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसको दे सकते हो। यानी कि जिनके पास मैथ्स नहीं है वो मैथ्स के अपने 3 घंटों को डिवाइड कर दो अपने किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में। लेकिन जिनके पास मैथ्स है उनका तो लॉक हो गया कि मैथ्स ही करनी है। तो ये एक आइडियल तरीका हो गया आपको घंटों को डिवाइड करने का, ठीक है। अब बाकी सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे मंजन करना है, कितने बजे नाश्ता करना है, वो सब चीज़ें तो टाइम टेबल में मैं बताऊंगा नहीं, वो तो आप अपने हिसाब से बना ही लोगे। सुबह पढ़ना है, रात को पढ़ना है, जब मर्जी पढ़ो, लेकिन आइडियली 8 से 9 घंटे की सिटिंग हो, अच्छा इफेक्टिव पढ़ाई का टाइम हो, और इस तरह से सब्जेक्ट्स का डिवीजन हो। मोटे सब्जेक्ट रोज़ पढ़ने हैं, ये कसम खा लो, छोड़ना नहीं है, चाहे कम पढ़ो, और ईजी सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेटिव डेज पर पढ़ने। इंग्लिश लास्ट में हफ्ते में 1 दिन आ जाएगा, 2 से 3 घंटा सफिशिएंट है। बाकी बीच में कभी भी बोर हो रहे हो या थकान महसूस कर रहे हो तो एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, प्रो टिप है। इंग्लिश का कोई भी राइटिंग वाला पार्ट आधे घंटे का, पौने घंटे का, बस वो प्रैक्टिस कर लेना कि चलो यार थकान हो रही है, बहुत थक गए, मैथ्स के बड़े क्वेश्चन कर लिए, अकाउंट्स में बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, इकोनॉमिक्स में डायग्राम बन नहीं रहे, क्या करूँ मस्ती, तो चलो यार इंग्लिश का एक राइटिंग का नोटिस लिख लिया या कुछ देख लिया, बस आधा घंटा वो रिलैक्सिंग हो गया। तो इंग्लिश जो है वो ऐसे इस तरह से बीच बीच में करते करते ना ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना टाइम टेबल। तो अब देखो फाइनली ये सब बातें तो कर ली, तैयारी तो अपनी करनी है धाकड़, है ना। बाकी जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपकी इकोनॉमिक्स की संजीवनी, अकाउंट्स की संजीवनी, तो बता देता हूँ इकोनॉमिक्स की संजीवनी हमारी आउट हो चुकी है, प्री बुकिंग ओपन है, लिंक मैंने दे रखा है। बाकी देखो मेरा इस बार टारगेट है, इस बार हम अच्छी टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, पेड भी होंगी फ्री भी होंगी। पेड जब होंगी तो मैं बता दूंगा कौन से हैं टेस्ट पेपर्स, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे ऐसे मॉक पेपर्स आपको दूँ, ऐसे ऐसे पेपर्स आप प्रैक्टिस करो कि जिसके बाहर से पेपर बोर्ड का आए ही ना, टेंशन ही खत्म। आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर लो, अपना फ्री बैच चल रहा है। देखो बहुत सारे बच्चे फ्री बैच के अंदर ऑलरेडी हैं, हो सकता है आप अभी तक ना हो। उसमें भी टेस्ट होंगे, उसमें भी हमारे मॉक्स होंगे, पेपर शेयर होंगे,
और वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो सिंपल सा काम करना है, आरकेजी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लो और बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए रहने वाला है। और ना सिर्फ 12th, आगे की जर्नी के लिए भी, आपको आगे एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो हम आपके साथ हैं, आपको आगे प्रोफेशनल कोर्स करना है तो हम आपके साथ हैं। तो यही फ़ायदा है, अभी से बस आप एक स्टेप उठाओ और आपके आगे की जर्नी को स्मूथ हम बना देंगे, राइट। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करता हूँ। बाकी मुझे कमेंट करके बता देना जो बातें मैंने बताई वो आपको अच्छे से समझ आई या नहीं, फॉलो करोगे कि नहीं, और डेट शीट पर आपका क्या विचार है, कैसी तैयारी चल रही है, वो सब चीज़ें बता देना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो शेयर ज़रूर कर देना अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे 12th क्लास के दोस्तों को, सबको फॉरवर्ड कर दो ताकि हर बच्चा अच्छे से पढ़ सके, प्रॉपरली स्ट्रेटजी फॉलो कर सके जो मैंने बताई। और चैनल से जुड़ जाना, अगले 3 महीने नई नई सीरीज़ आने वाली है, 12th की भी बहुत धमाकेदार, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलो बाकी जब आएंगी तब बाकी बातें तो आप बाद में बताऊंगा। अपनी नॉर्मल पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करो, फिर मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।